हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, प्रीत कौर का एक सवाल था कि इंस्टेड ऑफ और एज अपोज टू में क्या अंतर, ये समझाइए। तो दोस्तों, हालांकि मैंने इसका एक वीडियो करीब 1 साल पहले मैंने अपलोड किया था, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं। आप आई में जाके इसे सर्च कर सकते हैं, उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ और एज अपोज टू का मैंने एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो अलग था, लेकिन आज मैं आपको डिटेल में वीडियो बना रहा हूं। प्रीति कौर ने मुझे लिखा है कि मैं 1 साल से परेशान हूं, और वो सचमुच में मुझे 1 साल से परेशान नजर आई। उन्होंने और भी जगह और भी यूट्यूबर से क्वेश्चन किया था, उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो मेरे टॉपिक से सेटिस्फाइड हो जाए। आई विल ट्राई माई बेस्ट। लेकिन टॉपिक शुरू करने के पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, स्पेशली प्रीत से, कि हम लोग कभी भी किसी भी सेंटेंसेस को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी प्रेपोजिशन को, किसी भी वर्ड को हिंदी से अगर तुलना करेंगे, हिंदी से, तो आपको टॉपिक को समझने में दिक्कत आएगी। बिल्कुल, हम हिंदी भाषी हैं, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि वो हिंदी में समझ में आए तो ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इंग्लिश को हमको इंग्लिश के तरीके से समझना पड़ेगा। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डिफरेंशिएट बोथ द वर्ड्स। आई विल ट्राई माई बेस्ट, कोशिश करते हैं, बट हिंदी इज हिंदी, इंग्लिश इज इंग्लिश। ओके, तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग तो कई बार नहीं निकल पाता। चलो देखते हैं दोस्तों, बातें करेंगे। तो आज का टॉपिक है इंस्टेड ऑफ। एक वर्ड है इंस्टेड, इंस्टेड का भी इस्तेमाल करते हैं। ये प्रेपोजिशन है, ये एडवर्ब है। अब दोनों में क्या अंतर है मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। इसका मतलब होता है की बजाय, इन प्लेस ऑफ। इसका मतलब होता है की बजाय या फिर इन प्लेस ऑफ। ये नाउन के साथ भी इस्तेमाल होता है, प्रोनाउन में भी इस्तेमाल होता है, वर्ब में आईएनजी के साथ भी इस्तेमाल होता है। ये एक प्रेपोजिशन है ये वाला, और ये है एक एडवर्ब, ठीक है ना। अब एज अपोज टू, ये प्रेपोजिशन है, एज अपोज टू। इसका मतलब होता है, इसका एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है वो होता है की तुलना में या फिर के विरुद्ध। और हमें कंफ्यूजन तब होता है जब इसका मतलब भी होता है की बजाय। असल में जो प्रीत कौर का जो डाउट था वो यही था कि इंस्टेड ऑफ का मतलब भी की बजाय हो रहा है, एज अपोज टू का मतलब भी की बजाय हो रहा है। तो हम लोग कब एज अपोज टू लगाएंगे और कब इंस्टेड ऑफ लगाएंगे, ये टॉपिक है। तो समझते हैं दोनों को। हाँ, एक बात और बताऊं कि अगर इसको इंस्टेड ऑफ के रूप में यूज करेंगे तो एज अपोज टू और इंस्टेड ऑफ लगभग समान होते हैं, बहुत जगह, हमेशा नहीं, बहुत जगह, ठीक। तो मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा है कि मैं फुटबॉल की बजाय क्रिकेट पसंद करता हूं। मैं फुटबॉल की बजाय क्रिकेट पसंद करता हूं, यानी मैं फुटबॉल की जगह पर क्रिकेट पसंद करता हूं। फुटबॉल की जगह पर मैं क्रिकेट पसंद करता हूं, तो हमने लिखे आई लाइक क्रिकेट इंस्टेड ऑफ फुटबॉल। इंस्टेड ऑफ के बाद में नाउन आ रहा है, ये प्रेपोजिशन हो गया, ठीक। अब देखो, अब मैं आपको समझाता हूं एज अपोज टू। एक महान व्यक्ति की तुलना में वह एक अच्छा शिक्षक है। एक महान व्यक्ति की तुलना में वह एक अच्छा शिक्षक है। ही इज अ गुड टीचर एज अपोज टू अ ग्रेट पर्सन। यहां पर आप इंस्टेड ऑफ नहीं लगा सकते, यहां पर इंस्टेड ऑफ नहीं आ सकता। यानी हम लोग किसी एक पर्टिकुलर चीज पर ध्यान दे रहे हैं, दूसरे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि वह एक महान व्यक्ति नहीं है, महान व्यक्ति नहीं है वो, बल्कि वो क्या है, वो एक अच्छा शिक्षक है। महान व्यक्ति होने की तुलना में वह एक अच्छा शिक्षक, वहां पर यह कहा जा रहा है। तो जब की तुलना में वाला अर्थ निकलेगा कि विरुद्ध, वैसे अपोज का मतलब तो विरुद्ध करना होता है, के विरुद्ध, के खिलाफ तो बोलेंगे नहीं हम लोग बोलेंगे महान व्यक्ति होने की तुलना में। अब महान व्यक्ति होने की बजाय, अब बजाय मत बोलिए, बजाय बोलेंगे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप, यहां पर इंस्टेड ऑफ क्यों नहीं आ रहा है। यहां पर की तुलना में ज्यादा अच्छा लग रहा है, यानी वह अच्छा शिक्षक सॉरी, वह अच्छा शिक्षक बनना पसंद करेगा महान व्यक्ति होने की तुलना में। अब अगला सेंटेंस समझते हैं, देखिए, महान व्यक्ति बनने की बजाय, अब मैंने यहां पर बजाय बोल दिया, महान व्यक्ति बनने की जगह पर, इन प्लेस ऑफ, महान व्यक्ति बनने की बजाय मैं एक अच्छा शिक्षक बनूंगा। अब मैंने यहां पर जानबूझ के लिखा है आई विल बिकम अ गुड टीचर इंस्टेड ऑफ बीइंग अ ग्रेट टीचर। इंस्टेड ऑफ बीइंग अ ग्रेट टीचर, ये इसका सामान्य अंतर हुआ। अब हम लोग इसके बहुत सारे सेंटेंस लेते हैं और उस सेंटेंसेस के माध्यम से समझते हैं कि इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या होता है, इंस्टेड का मतलब क्या होता है, और
एज अपोज टू का मतलब क्या होता है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन सारी बातें क्लियर हो जाएगी। इसको अच्छे से समझिए, वीडियो में आखिर तक बने रहें, और वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करें। तो दोस्तों आखिर तक बने रहने आपको, देखिए एक के बाद एक। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ समवन और समथिंग, एज एन अल्टरनेटिव ऑफ, इसके इंग्लिश में मीनिंग बता रहा हूं, एज एन अल्टरनेटिव ऑफ, एज ए सब्सटीट्यूट फॉर, एज एन ऑल्टरनेटिव टू, इन लीव ऑफ। इसका मतलब होगा के स्थान पर, की बजाय, के विकल्प पर, ये सारे अर्थ में आ रहा है, जो कि एक प्रेपोजिशन है। इसके जब तक कुछ सेंटेंस ले लेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। आई एम वेरी टायर्ड टू प्ले एनी गेम्स आउटसाइड, आई एम गोइंग टू स्टे एट होम इंस्टेड। अब यहां पर मैंने इंस्टेड का इस्तेमाल किया है। इंस्टेड का इस्तेमाल आखिरी में यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, उस वर्ड या उस सेंटेंस के लास्ट में, या फिर उसके पहले भी यूज कर सकते हैं। समझते हैं, फिर से बोलते हैं, आई एम वेरी टायर्ड टू प्ले एनी गेम्स आउटसाइड, मैं बहुत थका हूं बाहर किसी भी खेल को खेलने के लिए। आई एम गोइंग टू स्टे एट होम, इसकी बजाय मैं घर में ठहरने जा रहा हूं, मैं मतलब मैं घर में जा रहा हूं इसकी बजाय। तो यहां पर इंस्टेड को लास्ट में यूज किया। अब देखो नीचे वाला सेंटेंस, आई एम वेरी टायर्ड टू प्ले एनी गेम आउटसाइड, इंस्टेड आई एम गोइंग टू स्टे एट होम, यहां पर बीच में इस्तेमाल किया, यह भी सही है। और देखते हैं, इन द एंड वी डिड नॉट वॉच अ मूवी, इंस्टेड वी केम बैक होम। इन द एंड वी डिड नॉट वॉच अ मूवी, इंस्टेड वी केम बैक होम। आखिरी में हमने फिल्म नहीं देखी, बल्कि हम घर वापस आ गए। आखिर में हमने कोई फिल्म नहीं देखी, इसकी बजाय हम लोग घर वापस आ गए। ठीक है, इंस्टेड के बाद पूरा कंप्लीट सेंटेंस आना चाहिए, यह बात आपको अच्छे से ध्यान देना है। इंस्टेड ऑफ के बाद नाउन आएगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैं आई विल हैव कोल्ड थिंग्स इंस्टेड ऑफ हॉट थिंग्स, मैं ठंडी चीजें लूंगा गर्म चीज लेने की बजाय। तो यहां पर जो हॉट थिंग्स था वो नाउन था, तो नाउन के पहले आता है ये। और एक और सेंटेंस, आई विल यूज हिंदी इंस्टेड ऑफ इंग्लिश, मैं इंग्लिश के बजाय हिंदी इस्तेमाल करूंगा। और देखते हैं, इंस्टेड ऑफ के बाद कोई नाम आ सकता है। आई विल गो इंस्टेड ऑफ रोहन, रोहन की जगह पर मैं जाऊंगा, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि रोहन की जगह पर मैं जाऊंगा, या रोहन को छोड़ के मैं जाऊंगा, आप इसको जो भी समझ लो। कुल मिला के रोहन की जगह पर मैं जाऊंगा, तो आई विल गो इंस्टेड ऑफ रोहन। तो ये किसी नाम के साथ भी आ सकता है। अब हम लोग लेते हैं इसको प्रोनाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ भी आ सकता है। आई विल गो इंस्टेड ऑफ हिम, उसकी जगह पर मैं जाऊंगा। यहां पर प्रोनाउन की जगह पर आ रहा है, हिम यहां पर प्रोनाउन है। तो इंस्टेड ऑफ वर्ब में आईएनजी के साथ भी आता है। अगर इंस्टेड ऑफ के साथ अगर आप वर्ब लगाएंगे तो आपको वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ेगा। ही लाइक सिंगिंग इंस्टेड ऑफ डांसिंग, ही लाइक सिंगिंग इंस्टेड ऑफ डांसिंग, नाचने की जगह पर वह गाना पसंद करता है, नाचने की जगह पर वो गाना पसंद करता है। यहां वर्ब के लिए आ रहा है, तो इंस्टेड ऑफ एक प्रेपोजिशन है, और इसके बाद जब भी कोई वर्ब आएगा वो आईएनजी फॉर्म में आएगा, ये बात आपको ध्यान देना है। यू शुड ईट वेजिटेबल्स इंस्टेड ऑफ नॉन वेज, यू शुड ईट वेजिटेबल्स इंस्टेड ऑफ नॉन वेज, नॉन वेज की बजाय तुम्हें सब्जियां खाना चाहिए, ये सेंटेंस कह रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, इसको दूसरे तरीके से ऐसा कह सकते हैं, यू शुड ईट वेजिटेबल्स रेदर देन नॉन वेज। इसका मतलब वही निकल रहा है कि नॉन वेज की बजाय आपको सब्जियां खाना चाहिए। यू शुड ईट वेजिटेबल्स इन प्लेस ऑफ नॉन वेज, अब यहां पर इन प्लेस ऑफ का इस्तेमाल किया, तो तीनों सेंटेंस का मतलब सेम निकल रहा है। अब दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि एज अपोज टू का मतलब क्या हो रहा है। अगर इंग्लिश में देखें तो इसका मतलब हो रहा है इन कंट्रास्ट विथ, रेदर देन, एज अगेंस्ट, एज कंट्रास्टेड विथ, विरोध के रूप में, की बजाय, की तुलना में, ये अर्थ में आ रहा है। तो ये के विरुद्ध, की तुलना में से इसको ज्यादा अच्छे से आप समझ सकते हैं, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। इसको की बजाय के सेंस में समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। की तुलना में के अर्थ में इसको ज्यादा अच्छे से याद करो। यू यूज एज अपोज टू, आप एज अपोज टू का इस्तेमाल करते हैं व्हेन यू वांट टू मेक इट क्लियर, जब आप क्लियर करना चाहते हैं दैट यू आर टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर थिंग,
कि आप किसी विशेष चीज के बारे में बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर थिंग, किसी विशेष चीज के बारे में बात कर रहे हैं, एंड नॉट समथिंग एल्स, किसी और के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आप किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, किसी और के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तब आपको यूज करना पड़ेगा एज अपोज टू ओनली 160 टन्स ऑफ प्लेटिनम आर माइंड ईयरली। ओनली 160 टन्स ऑफ प्लेटिनम आर माइंड ईयरली। साल में केवल 160 टन प्लेटिनम निकाला गया है, खोदा गया है, एज अपोज टू 1500 टन्स ऑफ गोल्ड। 1500 टन गोल्ड की तुलना में, यहां पर देखो तुलना में क्या अर्थ में आ रहा है, only 160 tons of platinum are mined yearly as opposed to 1500 tons of gold। 1500 टन सोने की तुलना में 160 टन प्लेटिनम को खोदा गया है या निकाला गया है साल में। यहां पर आ रहा है कि तुलना में क्या अर्थ में आ रहा है, तो जल्दी समझ में आएगा। एज अपोज टू वी एट इन द होटल एज अपोज टू आवर होम। हमारे घर में खाने की जगह पर, हमारे घर में खाने की बजाय के अर्थ में आ रहा है, तो आप बोलेंगे इंस्टेंट आप यहां पर क्यों नहीं आ सकता, तो वी एट इन द होटल एज अपोज टू आवर होम। घर पे नहीं खाया, घर पे खाने की जगह पर हमने कहां खाया, होटल में खाया। अगर यहां रहता बैगन खाने की बजाय आलू खाऊंगा, अगर यह रहता तो फिर इंस्टेंट आप आता। यहां ऐसा आता कि बैगन खाने की जगह पर मैं आलू खाऊंगा, तो आप लिखते कि आई विल ईट पोटैटो इंस्टेड ऑफ ब्रिंजल। लेकिन यहां तो आपको अपोज एज अपोज टू ही लिखना पड़ेगा। सेविंग्स आर बेटर एज अपोज टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स आर बेटर एज अपोज टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स निवेश की तुलना में ज्यादा अच्छी है। तो बचत है वो निवेश की तुलना में ज्यादा अच्छी है, क्योंकि बचत की जरूरत कभी भी पड़ जाती है। अभी लॉकडाउन में आपको पता है ये बचत की कितनी ज्यादा जरूरत पड़ रही है। अगर इन्वेस्टमेंट किया होता तो बैंक के 10 चक्कर लगाने पड़ते। Why did you become a teacher as opposed to a doctor? डॉक्टर बनने की तुलना में आप टीचर क्यों बने? Why did you become a teacher as opposed to a doctor? डॉक्टर बनने की तुलना में या डॉक्टर बनने की जगह पर आप टीचर क्यों बने? ओके, we should eat fresh things as opposed to frozen things. We should eat fresh things as opposed to frozen things. फ्रीज में रखी हुई चीजों की तुलना में हमें ताजी चीजें खानी चाहिए। अब आखिरी सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। आई गॉट 80% दिस ईयर। मैंने इस साल 80% प्राप्त किए, एज अपोज टू लास्ट ईयर, पिछले साल की तुलना में। एज अपोज टू आएगा यहां पर, इंस्टेड ऑफ नहीं आ सकता। दोस्तों मुझे उम्मीद है और प्रीत कौर, मुझे आपसे भी उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि हम लोग को एज अपोज टू कब लगाना है और इंस्टेड ऑफ कब लगाना है। लेकिन अगर आप उसको की बजाय हिंदी में दोनों की तुलना करेंगे तो आपकी गलती होगी और आपका कंफ्यूजन बना रहेगा, और आप फिर किसी और यूट्यूबर के पास जाके बोलेंगे कि सर मेरा डाउट अभी तक क्लियर नहीं हुआ, कृपया करके मेरा डाउट क्लियर कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत से यूट्यूबर को पूछ चुकी हूँ। तो आई एम श्योर दैट ऑलमोस्ट मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। पूरा तो नहीं किया, ये भी मैं मानता हूं, क्योंकि हम लोग हिंदी में तुलना करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना है, जैसे हर किसी को बात पता लग जाए कि भैया ऐसा भी कुछ होता है। और वीडियो छोड़ने के पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे ले लीजिए, मैं साइड में ले लीजिए, मैं साइड में खड़ा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना है, जिससे हर कोई इस प्रकार के डाउट्स को समझ सके और पता लगा सके। आपके भी कोई डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका वीडियो जरूर बनाऊंगे आपके नाम का। वैसे बहुत से लोगों ने मुझे और भी डाउट पूछा है। साहिल सैनी ने पूछा है, शरणजीत कौर ने पूछा है, शिवद्वार ने पूछा है, अदिति तामनकर ने पूछा है, प्रियल चौहान ने पूछा है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट ने मुझे डाउट पूछा है। मैं सभी की वीडियो एक एक करके बनाऊंगा जब मुझे समय मिलेगा, थोड़ा इंतजार करें। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। धन्यवाद, और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत से लोगों को शेयर करेंगे। थैंक यू।